अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान के एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं जो साल में 2 बार एडमिशन्स अनाउंस करती हैं, फॉल एडमिशन्स और स्प्रिंग एडमिशन्स। और अभी फॉल एडमिशन्स 2022 का आगाज़ हो चुका है और आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर HEC की रैंकिंग के मुताबिक नंबर 11th पर रैंक करती हैं और इसके 5 सब कैंपसेस हैं। इसमें ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इसके मेन कैंपस में ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, पर्शियन, सराइकी, उर्दू, इकबाल स्टडीज़ और इसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं BS अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन BS IR, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, मैस कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इसमें शामिल हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में शामिल हैं BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर बिजनेस और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में शामिल हैं BS एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, B.Ed 4 ईयर, 2.5 ईयर, 1.5 ईयर और BS फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, BS स्पेशल एजुकेशन, BS स्पेशल एजुकेशन 1.5 ईयर, स्पेशल एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और इसके अलावा B.Ed साइंस जो कि 4 ईयर, 2 ईयर और 1.5 ईयर ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में शामिल हैं BS अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन हदीस स्टडीज़, कुरानिक स्टडीज़ और BS ट्रांसलेशन शामिल हैं और इसके अलावा BS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन फ़िक़्ह एंड शरिया भी इसमें शामिल हैं। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इंटेलिजेंस सिस्टम एंड रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एविएशन साइंसेज और इसके अलावा BS इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शामिल हैं। और फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB 5 ईयर ऑफ़र किया जा रहा है और LLB 5 ईयर शरिया एंड लॉ वो भी ऑफ़र किया जा रहा है और ये दोनों सेमेस्टर सिस्टम के अंदर ऑफ़र किए जा रहे हैं। और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसमें शामिल है बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, BS ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन, DPT, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग और CHPE ऑफ़र किया जा रहा है। और फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में शामिल हैं BS बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स शामिल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज में शामिल हैं BS जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, BS मैथमेटिक्स और BS फिजिक्स ऑफर किया जा रहा है। और फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज में शामिल हैं DVM, एनिमल साइंसेज, लाइव स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी और पोल्ट्री साइंसेज शामिल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल मीडिया, नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में BS कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, BS इन डिजास्टर मैनेजमेंट, BBA, BS एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट साइंसेज और BS ई-कॉमर्स इसमें शामिल हैं। और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फॉर्म D का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके अहमदपुर कैंपस और लियाकतपुर कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल डिस्कस करें तो इसमें शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, BS बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंटर्नशिप एंड इनोवेशन और BS स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के सब कैंपस, अहमदपुर कैंपस और लियाकतपुर कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो वो अपनी डिग्री के पहले 2 ईयर्स जो होते हैं यानी कि 4th सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो वो अपने उन्हीं कैंपसेस में वो अपने 4th सेमेस्टर्स कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके बाद जो स्टूडेंट जो हैं वो अगले नेक्स्ट जो फाइनल 4th सेमेस्टर्स होते हैं यानी कि जो नेक्स्ट 2 ईयर्स होते हैं उनकी जो डिग्री हैं वो अपने मेन कैंपस या फिर यानी कि बहावलपुर कैंपस
कैंपस, बहावल नगर कैंपस या रहीम यार खान कैंपस में कंप्लीट करेंगे, या एज ए स्टूडेंट जो सिर्फ 2 साल यानी कि एजुकेशन ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन्हें इसके बाद ATP की डिग्री भी दी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बहावल नगर कैंपस की बात करें तो इसमें शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इकबाल स्टडीज़, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, B.Ed 4 ईयर, 2.5 ईयर, 1.5 ईयर, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और LLB का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद रहीम यार खान कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, उर्दू, इकबाल स्टडीज़, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, B.Ed 4 ईयर, 2.5 ईयर, 1.5 ईयर, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 जुलाई है और क्लासेस का आगाज़ 1 सितंबर से किया जाएगा, जबकि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मेरिट लिस्ट है वो 4 जुलाई को अपलोड कर दी जाएंगी। और यहाँ एक और बहुत अहम बात मेंशन की गई है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी BSc की डिग्री की हुई है और वो भी MSc करना चाहते हैं तो वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के किसी भी कैंपस में 5th सेमेस्टर में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एडमिशन का क्राइटेरिया डिस्कस करें तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में BSc इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जो मेरिट फार्मूला होगा उसमें 70% वेटेज FSC के मार्क्स की होगी, जबकि 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। और इसके लिए IUB का एंट्री टेस्ट या फिर ECAT का एंट्री टेस्ट के जो मार्क्स है वो इंक्लूड होंगे। जो स्टूडेंट्स की मर्जी है वो जिस बेसिस पे भी चाहें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एटलीस्ट 50% मार्क्स गेन किए हों। और ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी तक सेकेंड का रिजल्ट नहीं आया और वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने FSC पार्ट 1 के रिजल्ट के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि उनके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, तो लेट्स सपोज किसी कैंडिडेट के अभी FSC पार्ट 1 में तो 50% से अबव मार्क्स हैं 50% से, लेकिन जब वो सेकंड का रिजल्ट आता है तो उसमें लेट्स सपोज उसके जो 50% से लेस हो जाते हैं और अभी उसका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो बाद में जो उसका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि जिस फील्ड में जितने % मार्क्स ज़रूरी होते हैं, जिस तरह जो आर्ट्स के मज़ामीन होते हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 45% की कंडीशन होती हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 45% मार्क्स गेन नहीं करते और अभी एडमिशन हो जाते हैं तो बाद में जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन का जो फाइनल मेरिट है उसमें 80% मार्क्स जो होते हैं वो FSC के होंगे और 20% मार्क्स जो हैं वो आपके एंट्री टेस्ट के होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी 70% मार्क्स जो होंगे वो आपके FSC के होंगे और 30% मार्क्स जो हैं वो आपके एंट्री टेस्ट के होंगे। और हर फील्ड में जो यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए भी एक सीट रखी गई है जिन्होंने अपनी FSC जो है फर्स्ट डिवीजन में पास की होती हैं। BS इलेक्ट्रॉनिक्स मेरिट फार्मूले में भी 80% वेटेज FSC के मार्क्स की, जबकि 20% वेटेज एंट्री टेस्ट की हैं। और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी 70% आपके FSC के मार्क्स, जबकि 30% आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे। इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, इंटेलिजेंस सिस्टम एंड रोबोटिक्स में एडमिशन के लिए भी 80% वेटेज FSC के मार्क्स की, जबकि 20% वेटेज आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स की होगी। और BSc सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 70% मार्क्स आपके FSC के, जबकि 30% मार्क्स आपके एंट्री टेस्ट के इंक्लूड होंगे। और फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग जिसमें अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ हदीस, कुरानिक स्टडीज़, यानी कि इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं रखा गया। और फैकल्टी ऑफ लॉ में यानी कि LLB 5 ईयर का जो प्रोग्राम है इसमें एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट LAT पास करना ज़रूरी है जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स गेन किए हों। इसी तरह फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में भी कॉमर्स बेस्ड बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इनमें भी एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं रखा गया और आपका जो फाइनल मेरिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ FSC के मार्क्स ही इंक्लूड होंगे। और BBA, BS एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट साइंसेज, BBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इन तमाम प्रोग्राम में भी FSC, FA या DCOM के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल मेरिट में सिर्फ और सिर्फ आपके FSC के मार्क्स इंक्लूड होंगे और किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद अगर हम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम की बात करें जिसमें सबसे पहले DPT, अगर कोई स्टूडेंट DPT में एडमिशन लेना चाहता है तो ज़रूरी है कि उसने FSC प्री मेडिकल के साथ किया हो और एटलीस्ट 60% मार्क्स गेन किए हों और MCAT, NET या IUB के टेस्ट में से कोई एक टेस्ट क्वालिफाई किया हो। और इसके बाद जो फाइनल मेरिट होता है उसमें 80% वेटेज आपके FSC के मार्क्स की, जबकि 20% वेटेज आपके एंट्री टेस्ट की रखी जाएगी। BS वुमन डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। MCAT, NET या IUB में टेस्ट में से कोई एक टेस्ट आपने अटेंड किया हो और उसमें जो फाइनल मेरिट है उसमें 80% वेटेज आपके FSC के मार्क्स की, जबकि 20% वेटेज आपके एंट्री टेस्ट की होगी।
बीस पब्लिक हेल्थ के लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 50% और फोरेंसिक साइंस में 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आपके एफएससी में। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने एमकैट, नेट या आईयूबी का टेस्ट दिया हो और उसमें जो फाइनल मेरिट है उसमें आपके 80% वेटेज आपके एफएससी की, जबकि 20% वेटेज आपके इंट्री टेस्ट की होगी। इसके अलावा अगर हम फॉर्म डी की बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट ने एमकैट, नेट या आईयूबी का टेस्ट दिया हो और इसके बाद आपके एफएससी में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए जो, और आपने एफएससी प्री मेडिकल के साथ किया हो, और आपके जो फाइनल मेरिट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स इंक्लूड होंगे, जबकि टेस्ट की कोई वेटेज शामिल नहीं की गई। इसके बाद अगर हम फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें तो सबसे पहले बीएस बॉटनी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल के साथ की हो और एमकैट या आईयूबी का टेस्ट दिया और फाइनल मेरिट में सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स इंक्लूड होंगे, जबकि इंट्री टेस्ट की कोई वेटेज नहीं रखी गई। इसी तरह बीएस केमिस्ट्री में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसके भी सेम यही क्राइटेरिया है। और इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें एफए या एफएससी यानी कि मैथ के साथ किया हो और उसके बाद उसने नेट या आईयूबी का टेस्ट क्लियर करना इसके लिए ज़रूरी है। इस तरह के तमाम डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम सोशल साइंसेज की बात करें तो इसमें भी किसी किस्म का कोई भी इंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और फाइनल मेरिट में आपके सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स ही इंक्लूड होंगे। इनमें शामिल हैं बीएस एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि बीएस आईआर के लिए भी किसी किस्म का कोई भी इंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और आपके सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। इसी तरह डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज हैं, मीडिया स्टडीज़ हैं, इन सब के लिए किसी किस्म का कोई भी इंट्री टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है। इसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के ऑफिशियल वेबसाइट की इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी पसंद का कोई सी भी प्रोग्राम का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि उसके लिए मैट्रिक के कितने % मार्क्स रिक्वायर्ड है, एफएससी के कितने और इंट्री टेस्ट के कितने % मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और क्या फाइनल मेरिट में इंट्री टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसकी कितनी वेटेज उसमें इंक्लूड होगी। तो ये तमाम डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आईयूबी के टेस्ट की डिटेल डिस्कस करें तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यानी कि पूरा साल ही इनके टेस्ट चलते रहते हैं। अब जिस तरह अगर हम जो नेक्स्ट अभी टेस्ट होने जा रहे हैं उसकी डिटेल डिस्कस करें तो आप 14 से 20 जून के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो इंट्री टेस्ट है वो 24 से 28 जून के दरमियान लिया जाएगा। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो 1 से 7 जुलाई के दरमियान अप्लाई करेंगे तो उनका इंट्री टेस्ट 11 से 14 जुलाई के दरमियान लिया जाएगा और ऐसे स्टूडेंट जो 14 से 20 जुलाई के दरमियान अप्लाई करेंगे तो उनका इंट्री टेस्ट 24 से 28 जुलाई के दरमियान लिया जाएगा। इस तरह करके तमाम डिटेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एडमिशन का फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एडमिशन के लिए यानी कि अगर कोई स्टूडेंट बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन लेता है तो उसके पहले सेमेस्टर की फ़ी 25,150 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 19,550 रह जाती हैं। क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन फ़ी भी होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए फ़र्स्ट सेमेस्टर में आपकी फ़ी ज़्यादा होती है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपकी जो फ़ी है वो कम कर दी जाती हैं। इसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी हमारे पास बीएस हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इन तमाम की जो फ़ी हैं वो भी 25,150, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ की फ़ी जो पहले सेमेस्टर की वो 25,150, बीएस सराइकी की 33,150 रुपये, बीएस उर्दू की भी 33,150 रुपये, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के तमाम प्रोग्राम्स की जो पहले सेमेस्टर की फ़ी वो 27,150, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 21,550 हैं। जबकि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के इवनिंग के प्रोग्राम्स में जो कि क्योंकि इवनिंग में फ़ी ज़्यादा होती हैं तो इसलिए इवनिंग प्रोग्राम की जो फ़ी है वो 33,150, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 27,550 रुपये हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी की पहले सेमेस्टर की फ़ी 25,650 रुपये हैं। बीएस इकोनॉमिक्स की जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो भी 25,150 रुपये, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि बीएस आईआर की भी 25,150, बीएस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज की भी 25,150, बीएस मीडिया स्टडीज़ की भी 25,150 और बीएस पॉलिटिकल साइंसेज की भी 25,150 रुपये हैं। इसी तरह करके तमाम डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फॉर्म डी के प्रोग्राम की जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो 51,700, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 46,100 हैं। इसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है वो 34,150, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 29,550 रह जाती हैं। और LLB 5 ईयर की मॉर्निंग की जो फ़ी है वो पहले सेमेस्टर की 25,150, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 19,550 हैं और इवनिंग में 33,150, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 27,550 हैं। और फैकल्टी ऑफ साइंस जिसमें शामिल हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज़ूलॉजी,
फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि इन तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की जो फ़ी है मॉर्निंग में वो 27,650, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 23,000 हैं। इसी तरह इवनिंग में 52,000, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 48,000 हैं। इसके बाद अगर हम डीबीएम की बात करें तो पहले सेमेस्टर की 29,000, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 24,000 रह जाती हैं। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी की जो फ़ी है वो 46,000 पहले सेमेस्टर की, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 41,000 हैं। और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग जिसमें शामिल हैं बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इन तमाम प्रोग्राम की जो फ़ी है वो पहले सेमेस्टर की 29,650, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 24,050 रह जाती हैं। इवनिंग प्रोग्राम में इनकी फ़ीस वो 39,000, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 34,000 रह जाती हैं। इसके बाद अगर हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट डिस्कस करें तो सबसे पहले मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो इसमें बायोकेमिस्ट्री का जो ओपन मेरिट था वो 92% पर क्लोज हुआ था और बहावलपुर कोटा में 91% पर क्लोज हुआ था। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 51%, बायोटेक्नोलॉजी का 91%, बॉटनी का 81%, केमिस्ट्री का 93%, कॉमर्स का 48%, कंप्यूटर साइंस का 90%, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक का 70%, डाटा साइंस का 74%, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ का 70%, डिजिटल मार्केटिंग का 49% और डिजिटल मीडिया का 46% है। इसी तरह बीएस इकोनॉमिक्स का 58%, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का 45%, एजुकेशन का 41% और पॉलिटिकल साइंस का 77%, पोल्ट्री साइंसेज का 53%, पब्लिक हेल्थ का 52%, बीएस सराइकी का 46%, सेकेंडरी एजुकेशन का 43% और बीएस सोशियोलॉजी का 45% पर क्लोज हुआ था। और बीएस इंग्लिश का 79%, इन्वायरमेंटल साइंसेज का 45%, फॉरेस्ट्री का 54%, हिस्ट्री का 45%, ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन का 90%, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का 45%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 89%, बीएस इंटेलिजेंट सिस्टम एंड रोबोटिक्स का 45%, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि बीएस आईआर का 79%, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का 54%, इस्लामिक स्टडीज़ का 46%, बीएस मैथमेटिक्स का 83%, मीडिया स्टडीज़ का 50%, नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन का 50% और बीएस फिजिक्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 85% है। इसके बाद अगर हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अप्लाई करने का मेथड डिस्कस करें तो आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करें। जिसके बाद आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी सेलेक्ट करने के बाद CNIC एड्रेस, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद आप यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और कैंडिडेट आपने जिस में भी अप्लाई करना है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट इंटर टेस्ट की IUB के इंटर टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए आपने यहाँ से अप्लाई करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह करके सबसे पहले अगर हम इंटर टेस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इंटर करनी होती हैं। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट का टेस्ट देना चाहते हैं, BS प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। इनकी स्टार्ट डेट, एंड डेट जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और इसके अलावा जो फ़ी है वो यानी कि 1000 रुपये इसकी फ़ी है। अगर कोई स्टूडेंट किसी एक टेस्ट में अप्लाई करता है तो उसकी जो फ़ी है वो 1000 रुपये हैं। इसके बाद आपने सबसे पहले अपना कैंपस सेलेक्ट करना होता है इसमें अप्लाई करने के लिए, और यहाँ से आप अपना जो वो चलान फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वो चलान फॉर्म पे करने के बाद उसकी जो पेड चलान फॉर्म की जो पिक है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका इंट्री टेस्ट में अप्लाई हो जाए। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अप्लाई करने के टोटल 6 स्टेप्स हैं जो जिन्हें हम अभी बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जिसमें आपने अपना नेम, फादर नेम, CNIC, जेंडर, ईमेल, यानी कि वही सारी डिटेल यहाँ पर आपने दोबारा लिखनी होती है या पहले से भी लिखी हुई आ सकती है। आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है। जिसके बाद आपसे गार्डियंस इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपने वो सारी इनपुट कर देनी है। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जाएगी, जिसमें ब्लड ग्रुप, डिसेबिलिटी, हाफ़िज़ कुरान या फिर यानी कि ये तमाम डिटेल आपने यहाँ पर क्लिक कर देनी है। हॉस्टल फैसिलिटी चाहते हैं या नहीं वो भी यहाँ पर आपने बता देना है। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद नंबर 4 में आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी होती है। इसमें आपने अपनी मैट्रिक की सारी इन्फॉर्मेशन, आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो क्लिक करने के बाद आपने अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और ऐड पर क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की सारी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर करनी होती हैं और इसके बाद आपने अपने टेस्ट सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से टेस्ट के बेसिस पर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं, नेट, गेट, HAT, ECAT, MCAT, लैट, IUB टेस्ट। तो जोन सा भी आपने टेस्ट दिया होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसका रोल नंबर लिखना है, उसमें आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं और इस सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट याद रखें कि एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की जो फ़ी है वो 1000 रुपये है और आप जितने प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे तो उसका अलग अलग से जो वाउचर है वो जनरेट होता रहेगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट एक प्रोग्राम में अप्लाई करता है और इंटर टेस्ट में अप्लाई करता है कि तो उसकी जो टोटल फीस है वो 2000 रुपये होगी। लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट 2 प्रोग्राम में अप्लाई करता है तो उसकी जो फ़ी है वो फिर 3000 हो जाया करेगी, क्योंकि 1000 जो टेस्ट का भी इंक्लूड होगा। तो जितने प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करेंगे उनका अलग अलग से जो वाउचर है वो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप वो तमाम वाउचर्स की जो डिटेल है वो देख सकते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करने से अपना वाउचर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको पे करने के बाद आपने यहाँ पर वो पेड जो चलान फॉर्म की पिक है वो यहाँ से अपलोड कर देनी है और इसके बाद आपने अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल है वो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपने वो सारी जो है वो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपका अप्लाई करने का जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।